Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. My dear SLS student, welcome to online classes. Dear student, आज हम लोगों ने 8 मैथ में एक्सरसाइज करनी है जी 10 रिव्यू। 8 मैथ में आज हम लोगों ने रिव्यू एक्सरसाइज 10 करनी है। उसके पहले 2 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करा दिए थे और आज हमारा है क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 1। ठीक है जी। तो ये बेटा थ्योरम टाइप क्वेश्चन है और थ्योरम टाइप क्वेश्चन में आप लोगों को पता है कि क्या करना होता है कि गिवन प्रूफ और ये सारी चीज़ें जो है वो लिखनी होती है, स्टेटमेंट होती है। तो पहला क्वेश्चन है जी, पेज नंबर आप लोग बुक के पेज नंबर आ जाएं। बुक का पेज नंबर है आप लोगों के पास 1018 सॉरी हाँ जी, बुक का पेज नंबर है जी 184 है पेज नंबर और आज हमारा लास्ट लेक्चर है। अच्छा जी, कहता है इफ टू लाइन आर इंटरसेक्ट ईच अदर एंड ऑल फोर एंगल आर इक्वल देन ईच इज ए राइट एंगल। कि अगर दो लाइनें आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, ठीक है, और तमाम के तमाम एंगल इक्वल हों तो वो सारे क्या होंगे, राइट एंगल होंगे। ठीक है, और इक्वल होंगे। तो शुरू करते हैं जी। हमारे पास है गिवन में बच्चे, गिवन में हमारे पास है सबसे पहले है गिवन में मेरा बेटा हमारे पास होगा टू लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर at point O. Intersect each other at point O। हाँ जी, सबसे पहले मैं आपके सामने फिगर भी यहाँ पे ड्रा कर देता हूँ। ठीक है जी, ये हमारे पास स्टेटमेंट थी गिवन की। अच्छा जी, फिगर हमारे पास बनेगी। ये बेटा एक लाइन हो गई, ये हमारे पास है दूसरी लाइन। ठीक है, एक को हमने नाम दे दिया ए बी का, किसी को भी आप ए बी का नाम दे सकते हो। दूसरी लाइन हमारे पास है सी डी और ये दोनों ओ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं और ये जो चार एंगल दरमियान में बन रहे हैं ये बेटा हमारे पास एंगल क्या हैं, सारे राइट एंगल हैं। ये हमने प्रूव करना है। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमारे पास कहता है कि ये तो हो गया गिवन में। अब प्रूफ जो हमने करना है, प्रूफ की हेडिंग देंगे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ये बच्चे हमें प्रूव करना है। ठीक है जी, इज इक्वल टू 90 डिग्री। एक तो ये सारे इक्वल है आपस में और दूसरा हमने बताना है कि ये सारे जो है वो 90 डिग्री के हैं। ठीक है, ये हमारा गिवन और प्रूव हो गया। अब हम आते हैं जी स्टेटमेंट और रीजन पे। हाँ जी, जो हमने स्टेटमेंट देते हैं हम उसकी फिर आगे हम लोगों ने क्या करनी होती है, रीजन भी बतानी होती है। तो स्टेटमेंट रीजन के लिए आपको पता है कि हमने एक कॉलम ड्रा करना होता है। तो सबसे पहले बेटा हम मिड में लाइन लगाएंगे। ठीक है, ऊपर प्रूफ की हेडिंग देंगे, ऊपर हमने हेडिंग देनी है प्रूफ की। ठीक है जी, और अब एक साइड पे हमने स्टेटमेंट लिखनी है, एक साइड पे रीजन लिखनी है। तो स्टेटमेंट में हमारे पास स्टेटमेंट है पहली कि एंगल 1 प्लस एंगल 2। हाँ जी, नीचे हम बच्चे यहाँ पे लिखेंगे स्टेटमेंट और रीजन की हेडिंग दे दी। ठीक है जी, तो हमने सबसे पहले हमारे पास जो पहली स्टेटमेंट है वो क्या है कि एंगल 1 एंगल 2 180 डिग्री है। ठीक है, मेजरमेंट एंगल 1 प्लस मेजरमेंट
एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हमारे पास एंगल 1 एंगल 2 आ गया। इधर रीजन में हम लिखेंगे सप्लीमेंट्री एंगल, कि ये जो एंगल है ये हमारे पास सप्लीमेंट्री एंगल है, और सप्लीमेंट्री एंगल जो है वो हमारे पास 180 आ गया इक्वल। और ये हमारे पास आ गया सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। रीजन में हमने ये लिख देना है। उसके बाद दूसरा, अगर एंगल 1 एंगल 2 इक्वल है तो हम फिर ये सारे एंगल इक्वल है तो हम इसको लिख सकते हैं मेजरमेंट एंगल 1 प्लस मेजरमेंट दूसरे को भी हम एंगल 1 का ही नाम दे सकते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्योंकि रीजन में हम लिखेंगे कि एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है। मेजरमेंट एंगल जो 1 है ये इक्वल है मेजरमेंट एंगल 2 के, ठीक है जी। ये हमें गिवन में बताया गया है, ठीक हो गया जी। उसके बाद अब हमने बेटा आगे जो हमने स्टेटमेंट देनी है जी, उसे थर्ड पॉइंट है हमारे पास, तो ये हो जाएगा 2 मेजरमेंट एंगल 1 बन जाएगा। 2 मेजरमेंट एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल 1 मेजरमेंट एंगल 1 हमारे पास कितने का आ गया, 90 डिग्री का। ये हमारा एक एंगल प्रूव हो चुका है, ठीक है जी। अब हमने अगर एंगल 1 जो है वो 90 डिग्री का है तो इसका मतलब ये हुआ कि एंगल 2 भी हमारे पास क्या होगा, 90 डिग्री का ही होगा, ठीक हो गया, क्लियर। अब हमने क्या करना है जी, सिमिलरली फिर हम सेकंड आएंगे, सेकंड पे, यानी जो हमारे पास एंगल 3 और 4 है, अब हम इसकी इम्प्रूवमेंट करेंगे। तो सेकंड, हाँ जी, सेकंड हम क्या करेंगे फिर सिमिलरली हम लिखेंगे यहाँ पे सिमिलरली एंगल 3 प्लस एंगल मेजरमेंट एंगल 3 प्लस मेजरमेंट एंगल 4। तो मेजरमेंट एंगल 3 प्लस मेजरमेंट एंगल 4, ये भी कितने की इक्वल है जी, ये भी इज इक्वल टू 180 डिग्री है, ठीक हो गया, ठीक है जी। ये भी इज इक्वल टू 180 डिग्री। हाँ जी, अभी हमने इसको बताना है कि अगर एंगल 3 तो एंगल 4 भी एंगल 3 ये तीनों इक्वल, दोनों इक्वल है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि मेजरमेंट एंगल 1 सॉरी मेजरमेंट एंगल 3 मेजरमेंट एंगल 3 प्लस मेजरमेंट एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है जी। रीजन में हम लिखेंगे कि एंगल 3 इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल 4, ये क्योंकि हमें गिवन है, बताया गया है, ठीक है जी। ये बात उन्होंने हमें बताई है शुरू में। तो इसमें अब हमारे पास, हाँ जी, आगे नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या हो जाएगा कि इन दोनों को हम प्लस करेंगे, 1 और 1 2 आ जाएगा। 2 मेजरमेंट एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये 2 पे बचे, इधर भी डिवाइड कर देंगे, इधर भी डिवाइड कर देंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि एंगल 3 जो है ये आ गया, प्रूव हो गया, ये किसकी इक्वल है, 90 डिग्री के। अगर एंगल 3 90 डिग्री की इक्वल है तो इसका मतलब ये हुआ कि एंगल 4 भी जो है वो 90 डिग्री के इक्वल है। हाँ जी, तो पहला क्वेश्चन हमारे पास 3 का जो फर्स्ट पार्ट है ये हमारा प्रूव हो गया है। अब हम इसके बाद मैं आपको कराता हूँ जी थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। हाँ जी बेटा जी, थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट अब हमने करना है। कहता है द एल्टीट्यूड टू द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल बाइसेक्ट द बेस, ठीक है जी। अब हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले सॉल्यूशन में हमारे पास एक आइसोसेलेस ट्रायंगल दी गई है जिसकी मतलब दो साइडें इक्वल होती हैं। तो मैं सबसे पहले आपके सामने ट्रायंगल ड्रा करता हूँ जी। ये हमारे पास ट्रायंगल आ गई। एक मिनट, यहाँ पे कुछ मिस्टेक है स्क्रीन पे।
ये बेटा आप लोगों के सामने आइसोसेलेस ट्रायंगल ड्रा किया है और जिसको नाम दे देंगे जी हम ए बी और सी का। ठीक है जी। अब इसमें हमारे पास एंगल बी और सी हमारे पास इक्वल है। ये एंगल बी और ये सी ये दोनों इक्वल है और इसी तरह ये जो ए बी लाइन है ये आपस में ये और ए सी लाइन आपस में इक्वल है। तो अब जी हमने सोल्यूशन करते हैं जी, इसका सोल्यूशन सेट निकालते हैं। ए बी सी आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है जी, विद ए बी इज इक्वल टू ए सी एंड ए डी इज द एल्टीट्यूड ऑफ द बेस। ये हमें गिवन है जी। आज गिवन की स्टेटमेंट मैंने आपके सामने जो है वो पढ़ता हूँ, बल्कि इधर राइट भी कर देता हूँ। गिवन में हमारे पास क्या है जी कि ए बी सी हमारे पास क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ए बी सी इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है जी, with in which AB is equal to BC is equal to AB is equal to sorry AC. AB is equal to AC. दोनों साइडें इक्वल है आपस में एंड AD is the altitude to the base और AD क्या है एंड AD is altitude. AD is altitude to the base, बेस पे ए डी क्या है, एल्टीट्यूड है। यहाँ पे ये डी का पॉइंट है हमारे पास। ठीक हो गया जी। अब हमने जी जो चीज प्रूव करनी है कि जो लाइन बी डी है वो इक्वल है, बी डी जो लाइन है वो सी डी की इक्वल है। ठीक है जी। हमने प्रूव क्या करना है जी, प्रूव हमने करना है बी डी लाइन इज इक्वल टू मेजरमेंट, एम भी साथ में डाल देंगे, एम मेजरमेंट बी डी इज इक्वल टू मेजरमेंट सी डी। ये हमने क्या करना है जी, प्रूव करना है। मेजरमेंट सी डी, ठीक हो गया जी। ये चीज हमने प्रूव करनी है जी। अब हम आते हैं स्टेटमेंट और रीजन पे। ठीक है। थ्योरम का जो दूसरा ऐसा होता है वो क्या होता है, स्टेटमेंट रीजन होता है। तो बच्चे स्टेटमेंट रीजन पे आते हैं। हाँ जी, स्टेटमेंट रीजन जो होती है वो कॉलम की सूरत में लिखी जाती है। तो सबसे पहले आप जो है वो लाइन ड्रा करेंगे, इस तरह का कॉलम बनाएंगे और आपने क्या करना है, एक साइड पे लिख देनी है ऊपर स्टेटमेंट और दूसरी साइड पे लिख देनी है रीजन। ठीक है जी। अच्छा, अब हमने क्या करना है जी बेटा जी, हमारे सामने इन ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर टू ट्रायंगल ए सी डी। अगर आप गौर करें तो यहाँ पे दो ट्रायंगल बन रही हैं ए बी डी। ठीक है, ए बी डी ये सिमिलर है ट्रायंगल इसके ए सी डी के। तो हम लिखेंगे यहाँ पे कहता है इन ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर टू ट्रायंगल ए सी डी। ठीक हो गया। दूसरी साइड पे हम लिखेंगे गिवन, ये चीज हमें बताई गई है या प्रोवाइड की गई है। तो दूसरी साइड पे हम क्या लिख देंगे जी, गिवन रीजन में। ठीक है। अब हमने लिखना है जी कि ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये भी गिवन है। ठीक है, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये भी हमें फिगर में बताया गया है। ये भी हमें हमारे पास क्या है, गिवन है। अच्छा जी, उसके बाद अब हमने क्या करना है जी, कहते हैं तो मेजरमेंट एंगल बी जो है वो मेजरमेंट एंगल सी, मेजरमेंट एंगल बी जो एंगल बी है वो एंगल सी की इक्वल है बिल्कुल। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मेजरमेंट एंगल बी
इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल सी। ये चीज़ भी हमें गिवन से ही पता चली है। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अब लास्ट पॉइंट हमारे पास क्या था, ए डी इज इक्वल टू ए डी। इसमें देखिए आपके पास जो ए डी लाइन है वो दोनों ट्रायंगल में कॉमन आ रही है, तो हम क्या करेंगे जी, यहाँ पे लिखेंगे ए डी इज इक्वल टू ए डी। ये हमारे पास क्या होगा जी, कॉमन। ठीक हो गया जी। अब हमने क्या देना है, अगर जो है वो ट्रायंगल, अब हमारे पास प्रूव हो गई है जी, हमारे पास जी अब साइड एंगल ट्रायंगल ए बी डी, अगर ये सारी चीज़ें इक्वल हैं तो ट्रायंगल ए बी डी इक्वल है ट्रायंगल ए सी डी के। ठीक है जी। तो दूसरी साइड पे हम लिखेंगे साइड एंगल साइड पास्टुलेट, यानी ये हमने साइडें और एंगल जो है वो इक्वल की हैं, और उस पास्टुलेट की रूह से हम कह सकते हैं कि ये जो दोनों ट्रायंगल हैं ये आपस में क्या है, इक्वल है। ठीक है, साइड एंगल साइड पास्टुलेट। और लास्ट में अगर जब सारी ट्रायंगल इक्वल है आपस में, तो इसका मतलब है कि जो साइड बी डी है, ठीक है, वो भी हमारे पास जो बी डी लाइन है, बी डी, वो भी किसके इक्वल है, इक्वल है जी सी डी के, जो कि हमारी प्रूफ है, जो हमने प्रूव करना था। तो हम कहेंगे रीजन में लिखेंगे करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कंकरेंट ट्रायंगल। ठीक है जी, हमने क्या लिख देना है जी, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कंकरेंट ट्रायंगल। करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कंकरेंट ट्रायंगल। कंकरेंट ट्रायंगल वो होती है जिसकी सारी साइडें आपस में बेटा इक्वल होती हैं। ठीक है जी, कंकरेंट ट्रायंगल। बेटा जी यहाँ पे हमारा जो है वो यूनिट ख़त्म हुआ। ठीक है, इसी के साथ ही हमारा फर्स्ट सेमेस्टर का जो सिलेबस है वो भी कवर हो गया है। ठीक है, ये सारे जो क्वेश्चन है आप लोगों ने नीट नोटबुक पे जो है वो अच्छी तरीके से राइट करने हैं, और फिर जो है वो स्कूल में अपनी नोटबुक जो है वो सबमिट करानी है। ओके जी, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।